तो हेलो बड़ी कैसे हो। तो आज का टॉपिक है कि आपकी पार्टनर आपकी खूबसूरती पर क्या बोल रहे हैं। आपकी पार्टनर आपकी खूबसूरती पर क्या चर्चाई डिस्कशन आपके फ्रेंड के साथ कर रहे हैं। अगर कोई आपसे प्यार करता है सोल से, ओके, आत्मा से, साला उस पर वो आपका इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि आपका वो सोल का कनेक्शन है। इतना आसानी से आत्मा नहीं छूटती है किसी की। आत्मा ही परमात्मा है भाई। समझ रहे हो बात को? अंडरस्टैंड करो। ओहो, यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है टू ऑफ सॉर्ड का। देखिए, जब तक एक व्यक्ति किसी का पीछा करता है, ओके, तब तक उसको कुछ भी एहसास नहीं होता है। उसको लगता है कि हम एक बर्फ के रूम में है, एसी के रूम में है। हाँ हाँ, क्या हवा आ रही है, ऐसा लगता है भाई उसको। कहने का मतलब मेरा कुछ अलग है, आप इसको उस वे में लीजिएगा। आप समझदार हो, मैं समझता हूँ कि आप शॉर्टकट बातों को भी समझ लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे यहाँ टू ऑफ सॉर्ड की एनर्जी यहाँ दिख रही है कि जब तक किसी व्यक्ति को एनर्जी मिलती है, इंटरटेन मिलता है, ओके, जब तक हम किसी व्यक्ति के साथ क्या बोलते हैं, उसको अटेंशन देते हैं, तब तक वो व्यक्ति बर्फ के रूम में होता है, चारों तरफ से ठंडी हवा आ रही है। लेकिन इस पार्टनर को आप क्या लगा है, वो बर्फ पिघल गए हैं और पिघलने के बाद गर्मी धूप सब लग रहा है इसको। ये कार्ड कहता है कि आप इनका दिल और दिमाग में उलझन पैदा हो गई है। जब दिल और दिमाग तालमेल में नहीं होते हैं तो आदमी नरक हो जाता है भाई, नरक। उसके पास ना कुछ भी हो, नरक जैसा जीवन हो जाता है उसका। अभी आपके पार्टनर आपको देखकर यही सब सोच रहे हैं कि भाई मैंने सोचा तक नहीं था कि आप मेरे साथ ऐसा बिहेवियर करोगे। लेकिन ये पार्टनर हटेगा नहीं, रुकेगा नहीं, आपको बार 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 आपकी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, आपकी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है। आप ये पार्टनर को झटका लगा है कि ये बोल रहा है कि वाह कमाल है भाई, तो कमाल है, मुझे आज तक कोई नहीं छोड़ पाया, मेरी एनर्जी से कोई नहीं बच पाया, साला तू क्या चीज़ है, तू कैसे बचा। यही पार्टनर कह रहे हैं। इतना सीधा साधा आदमी, इन्होंने आपको बहुत सीधा साधा सहज बच्चा ये समझ लिया था। लेकिन अब इनको पता चल रहा है कि अब नहीं, ये क्या थोड़ा हटके है भाई, ये थोड़ा आदमी स्वभाव से जान लेता है, लेकिन अंदर क्या है किसी को नहीं पता होता है। तो यहाँ पर दिख रहा है, और मुझे यहाँ पर एक कार्ड दिख रहा है, यहाँ पर पहाड़ दिख रहे हैं इस कार्ड में। आप इनके लाइफ में जब आप जैसे जैसे इसको मूव ऑन करते जाओगे, मूव ऑन का मतलब है आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते जाओगे, जिसकी पार्टनर की वजह से आप अपने लाइफ पर ध्यान नहीं दे रहे थे, आप ध्यान देने लगोगे तो ये पार्टनर के और विचार करने लगेगा आपके बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं कौन सा आता है। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए प्लीज। भाई अगर तुम्हें टैरो कार्ड सीखना है तो सीख सकते हो, कोर्स स्टार्ट हो चुका है भाई। इतना अच्छी तरह से सिखाऊंगा तुम्हें, याद रहेगा जन्मों जन्मों तक टैरो। मस्त वे में द हर्मिट कार्ड ये कहता है आपके पार्टनर ये और एक अलग बात कह रहे हैं कि कहीं आप एंगेज तो नहीं हो, ऐसा उनको लग रहा है, ओके। आपके पार्टनर के अंदर अकेलापन का डर आ चुका है, कहीं मैं अकेला ही न रह जाऊं। अकेलापन यानी जो व्यक्ति इतना प्यार करता है, इतने केयर करता है यार, उस व्यक्ति का पास कुछ भी ना हो, लेकिन वह व्यक्ति है ना तो दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति तेरे पास है, ठीक है। अगर ये किसी के साथ शादी भी कर लेगा ये व्यक्ति,
तो इसको नरक मिलेगा, जीत जी नरक मिलेगा। ठीक है, कोई भी तुम्हारे जैसा प्यार नहीं कर सकता है, इसको ये एहसास होने लगा है। लेकिन ये मान नहीं रहा है भाई, सब कुछ हो रहा है लेकिन ये मान नहीं रहा है। अकेलापन का डर सता रहा है, ना खुशी ना गम, क्या करे हम, ऐसी वाली एनर्जी आपकी पार्टनर की मुझे दिख रही है। सपोर्ट ही चला गया है तो क्या करेगा भाई। ओके, जिसकी वजह से उनको मुश्किलें भी एक चींटी जैसी लग रही थी। आदमी जब खुश रहता है, एनर्जी से भरपूर होता है, तो साला उसको करोड़ों का लॉस हो, करोड़ों का, तो भी वो हंसता खिलता रहता है। ओके, लेकिन जब वही व्यक्ति छोड़ जाता है, साला 1 रुपए का लॉस हो, वो करोड़ों जैसा लगता है। क्या बड़ी बात कही है भाई। ठीक है, तो इनको लगा था कि मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हूँ, बहुत ज़्यादा समझदार हूँ, ऐसा उनको लगा था। लेकिन ये अब आपको देख रहे हैं कि ये भाई ये सबसे बड़ा समझदार है। ओके, इसने मुझे समझ लिया, समझ रहा है, रास्ता ढूंढ रहा है अपना। ओके, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप अपने आप में मस्त रह रहे हो भाई। ओके, आपको किसी की नहीं पड़ी है, ये भी आपके पार्टनर आप देख रहे हैं। ये पार्टनर की आपकी एनर्जी है, ये खूबसूरती है आपकी, इस पर चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपने जो आपके दोस्त थे पुराने, वो भी आपने छोड़ रखे हैं। ओके, और दूसरी बात है कि आप 9 नंबर की एनर्जी, यानी आपके अंदर सहन शक्ति भी बढ़ रही है। ओके, यहाँ पर कोई छोड़ देता है किसी को तो आदमी तिलमिला उठता है, उसके खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश करता है, उसको कंट्रोल करने की, उसको मारने की, कुछ भी। यानी उसके अंदर जो शैडो होती है वो बोलती है इसको दिखाऊंगा यार, मुझे इसने छोड़ा है। लेकिन आप तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हो, ये पार्टनर को अंदर से झकझोर रहा है, ये कुछ भी नहीं कर रहा है यार, ये तो मूव ऑन कर दिया इसने। ऐसा ही चलो, किसी से बदला लेने की कोशिश भी मत करो, लेकिन उस व्यक्ति को अपने लाइफ पे एंट्री मत दो, कोई भी हो। बहुत अच्छा जा रहे हो। चलो नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। एंजल्स गाइड कीजिए मुझे प्लीज। हे एंजल्स, हे परमात्मा, मुझे सही कार्ड दीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनकी खूबसूरती पर क्या विचार कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आप। ओके, ये देखो यहाँ पर ये क्वीन, बस उसके पास सब कुछ है, लेकिन क्या है, यहाँ पर कप नहीं है, ये यहाँ पर इमोशंस नहीं है। क्या करेगा भाई, सब कुछ होकर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी है। क्यों मिसिंग एनर्जी है? जब जो हमें मिलता था वो अचानक से बंद हो जाता है तो व्यक्ति पुरानी यादों में जाता है कि यार कितने अच्छे दिन थे, कितना कुछ अच्छा हो रहा था। वो पुराने दिन को वह वापस पाना चाहते हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। अच्छा वक्त एक बार ही आता है, अगर तुमने उसकी कदर नहीं की तो तुम्हें यार क्या मिलेगा। जो चीज़ हमारे पास है उसकी हम अगर कदर करने लगे तो और मिलता है भाई, और मिलता है। अगर कोई व्यक्ति एक झोपड़ी में रह रहा है और परमात्मा को थैंक कर रहा है, पर प्रभु आपने बहुत बहुत अच्छा किया यार, मुझे झोपड़ी दी, मैं कितना मस्त रह रहा हूँ। ओके, मैं धूप से बच रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, खाना पीना खा रहा हूँ, मुझे सोने के लिए आराम से सो रहा हूँ। ओके, यानी बचाव तो हो रहा है। ठीक है, अगर हम ऐसा बोल दें कि भाई क्या यार, ये झोपड़ी में रह रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, मेरी किस्मत खराब है, मुझे कोई भी नहीं पूछता है, तो तुम्हें वही मिलेगा, तुम्हें फिर झोपड़ी भी नहीं मिलेगी भाई। समझ रहे हो? अगर तुम खुश हो, एंजॉय कर रहे हो, तो तुम्हें महल देगा प्रभु, महल ले भाई, ले और ले, ऐसा करेगा। मालूम है, प्रभु का यही रूल है।
कद्र करना सीखो। आप इन्होंने कद्र नहीं की तो बड़ी मुश्किल से आप ही नहीं मिलोगे, मिलोगे तो इतनी मुश्किल से मिलोगे कि फिर ये तुम्हें नहीं भूल पाएंगे। ये मिसिंग एनर्जी यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे। दूसरी बात यहाँ पर एक कार्ड दिख रहा है कि इनका चाइल्डिश बिहेवियर, ओके, कोई भी क्या है उसको, कोई भी उसको बर्दाश्त नहीं कर रहा है। चाइल्ड एनर्जी, जो बच्चे के साथ खेलता है तो कितना प्यारा दिखता है, कितना भी बड़ा आदमी हो, अगर कोई बच्चों के साथ खेलता है तो उसकी एनर्जी बहुत हाई होती है भाई, उसका सब दुख दर्द खत्म हो जाता है। चाइल्डिश एनर्जी उसको बोलते हैं, इनर चाइल्ड बोलते हैं। और बड़े होकर हम इस एनर्जी को भूल जाते हैं कि हम आदमी बन चुके हैं, बड़े हो गए हैं, क्यों ऐसा करना है, क्यों वैसा करना है। लेकिन आपके पार्टनर आप में ये देख रहे हैं कि आप खुल के जी रहे हो, बच्चे जैसा जी रहे हो भाई। आध्यात्मिकता का यही रूल है कि फिर से बच्चा होना। ओके, आपकी एनर्जी बच्चों जैसी है, हंसी मजाक खुशी, यही उनको तड़पा रही है। ये दुनिया जो है एनर्जी पर चलती है। जिसके पास एनर्जी होगी उसके पास कंट्रोल होगा, उसके पास ताकत होगी, उसके पास शक्ति होगी, उसके पास सब कुछ होगा। ओके, इसलिए कहते हैं कि एनर्जी पर काम करो, अपने आप को बैलेंस करो। अगर तुम यहाँ पर किसी के लिए बहुत बड़ी गाइडेंस आ रही है, देखो आप दोनों में नो कांटेक्ट सिचुएशन है, यहाँ पर किसी के लिए तो ये मैसेज है और तुम्हारा पार्टनर तुम्हें छोड़कर चला गया है, ठीक है। तो अगर तुम किसी से इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो उस पार्टनर की, तो उसको आपकी एनर्जी जा रही है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, फिर आपको इग्नोर करेगा। तो ऐसा मत कीजिए, सही जा रहे हो लेकिन थोड़ी गलती मत कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए प्लीज। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। यहाँ पर एक कहता है कि आपने जो आप धीरे चलते हो, लेकिन एकदम धीरे चलते हो, ओके, पर सही जाते हो आप। आपकी ग्रोथ होती है लेकिन धीमी धीमी सी होती है, लेकिन वह ग्रोथ जो होती है आपकी परमानेंट होती है, फिर इसको कोई हिला नहीं पाता है। आपका बेस बहुत स्ट्रांग होता है। ओके, आपके पार्टनर आप ऐसा बोल रहे हैं कि तुम जो कर रहे थे मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि जब उसका रिजल्ट मुझे दिख रहा है। देखो, जब पेड़ हम लगाते हैं, बीज लगाते हैं, तो एकदम धीरे 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 अंकुरित होती है, फिर एकदम से हमें दिखता है कि पेड़ बन गया वही इसका। इसी तरह आपकी पार्टनर की एनर्जी है। और यहाँ ये काला घोड़ा ये दिखा रहा है कि आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, ओके, और खुद को प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हो चुपचाप। जो व्यक्ति धीरे चलता है उसकी ग्रोथ किसी को दिखाई नहीं देती है। लोगों को लगता है कि यार जो व्यक्ति तेजी से ग्रोथ कर रहा है, लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहा है और उसके पास जो कर रहा है वो इमीडिएट मिल रहा है, जो कर रहा है इमीडिएट मिल रहा है उसका रिजल्ट, तो उस ऐसे व्यक्ति को लोग मानते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति को परमात्मा मानता है जो धीरे चल रहा है। यहाँ पर मुझे देख रहा है कि आप इनका जो फोकस है रहा, आपका जो फोकस है, आपके पार्टनर देख रहे हैं कि इनसे हट चुका है। जो व्यक्ति आपकी पार्टनर की कदर नहीं करता, केयर नहीं करता, बेफिक्र रहता है, वो धीरे का कंसिस्टेंसी से चलता है, धीरे धीरे चलता है, वो व्यक्ति को पागल कर देता है सामने वालों को। और वैसा ही करना चाहिए। किसी की फिक्र, जो आपकी फिक्र नहीं करता उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए भाई, ठीक है। अगर आप हर एक व्यक्ति की फिक्र करने लगे तो कहाँ से आप नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आओगे। नाइट ऑफ पेंटिकल फाउंडेशन बनाता है भाई, जो गलत है उसको हटाता है, ओके, और एक डायरेक्शन में चलता है, धीरे 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 धीरे, और फिर इसके लाइफ में ग्रोथ होती है। आप देखो 4 दिन
में किसी को लॉटरी लगती है और 4 दिन में वो क्या होता है, बुश हो जाता है। उसी तरह जो धीरे चलता है मजबूत बनता है। फिर यार देखो यार तुम्हारी ग्रोथ कहाँ जाती है, यही पार्टनर देख रहे हैं कि हाथ से बंदा निकल रहा है, ओके निकल रहा है लिटरली, ये देख रहे हैं पार्टनर। और इनको ऐसा भी लग रहा है कि यार कुछ नहीं हो रहा है इसके लाइफ में, लेकिन बहुत कुछ हो गया, अब ये भी समझ में आ रहा है उनको। ठीक है, कैसा होता है, एक व्यक्ति शांत है देखो, ओके हर रोज एक्सरसाइज कर रहा है, हर रोज एक्सरसाइज कर रहा है, उसने 6 महीने एक्सरसाइज किया, कुछ भी वेट कम नहीं हुआ, लेकिन अंदर से कुछ ना कुछ होता है भाई, मालूम है। और फिर से 1-2 मंथ में पूरा का पूरा वेट लूज उसने कर दिया। अगर उसका वेट 70 kg था तो उसने कितना किया, 60 kg पर वो आ गया अचानक से। शॉक लगे ना भाई, ऐसी वाली एनर्जी आपकी दिख रही है। चलिए लास्ट कार्ड बॉटम ऑफ द डेक, आपके पार्टनर पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर आई है। आपके पार्टनर अब आपको सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर पुराने मैसेज, पुराना डीपी वो सब देख रहे हैं। डीपी हटाओ, ठीक है, और तड़पेगा फिर। डीपी हटाओ, सोशल मीडिया इग्नोर करो, जहाँ से आपका पार्टनर एक्सेस लेता है वहाँ से चीज़ों को हटाओ, तो पार्टनर फिर और तड़पेगा, और क्यूरियोसिटी पैदा होगी, और कंफ्यूजन क्रिएट होगा, और फिर आपकी तरफ आएगा, अट्रैक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मुझे दिखाती है कि अब ये आपको समझना चाहता है कि आप ऐसा क्या कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो गाइस ये थी रीडिंग, आपके पार्टनर आपकी खूबसूरती पर क्या विचार कर रहे हैं, क्या बातें बोल रहे हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरा नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हो।